दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगने जा रहा है, धार्मिक समागम होने जा रहा है हमारे प्रयागराज में, उसके बारे में कि जो है वो किन किन स्थानों पे लगता है, स्नान की तिथियां क्या होंगी और कितने वर्षों के बाद जो है ये मेला लगता है, कहाँ कहाँ ये मेला लगता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या होता है, इसको भी जानेंगे। क्योंकि हम सभी धार्मिक कारण तो जानते ही हैं, लेकिन वैज्ञानिक कारण जानना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमें किन किन हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हमें प्राप्त होता है, तो इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे महाकुंभ मेले के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, महाकुंभ जो है वो कब से शुरू होगा। तो देखिए दोस्तों, महाकुंभ 2025 में जो है 13 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। इस दिन है पौष की पूर्णिमा, इसी दिन से प्रारंभ होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। इस दिन है महाशिवरात्रि, ठीक है। महाशिवरात्रि के दिन जो है वो समाप्त हो जाएगा महाकुंभ का मेला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुंभ जो होता है वो भारत में मुख्यतः 4 स्थानों पे लगता है। सबसे पहला तो है हमारा प्रयागराज, दूसरा है नासिक, तीसरा है हरिद्वार और 14 है महाकाल की नगरी उज्जैन। अब दोस्तों देखिए, साल 2025 में जो मेला लगने जा रहा है, जो महाकुंभ लगने जा रहा है, वो 12 वर्षों के बाद लगा है। और साथ में महाकुंभ के लगने के साथ ये पूर्ण महाकुंभ भी है। अब पूर्ण महाकुंभ ये क्यों है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो मेला होता है वो 12 वर्षों में लगता है महाकुंभ का मेला। लेकिन 12 वर्ष जो है 12 बार, यानी कि 12 वर्ष जो है 12 बार ऐसे अगर पूरा हो जाता है तो हो जाता है हमारा 144 वर्ष, ठीक है। तो 144 वर्ष के बाद जो है पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो मेला लगता है उसे पूर्ण महाकुंभ लगता है। तो इस बार का जो योग है, जो संयोग है, आप उसको कह सकते हैं 12 वर्षों में तो लगने ही जा रहा है, साथ ही ये पूर्ण महाकुंभ भी है। तो इसलिए जो है ये 12 वर्षों के बाद तो लग ही रहा है, साथ में 144 वर्षों का जो है उनका संयोग भी होगा। अब दोस्तों देखिए, कुंभ का आयोजन जो होता है वो 4 वर्षों में एक बार होता है। अर्ध कुंभ का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 6 वर्षों में एक बार होता है। और लेकिन जो महाकुंभ का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। और इसी तरह से 12 जो है 12 बार हो जाता है, तब जो है पूर्ण महाकुंभ लगता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो है 3 नदियों का संगम है। 3 नदियाँ कौन कौन सी है, आप सभी को पता है कि गंगा, यमुना और अदृश्य रूप में जो है सरस्वती नदी होती हैं। इन्हीं 3 नदियों के मिलने के कारण जो है इन्हें त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, इसका आध्यात्मिक कारण तो हमें पता ही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब समुद्र में से अमृत का कलश निकला था, वो अमृत जो है छीना झपट्टी में, यानी कि जो दैत्य थे और जो देवता थे, इनमें दोनों में छीना झपट्टी के कारण जो है कुछ बूंदें जो है 4 स्थानों पर गिरी और यही 4 स्थानों पे जो है कुंभ लगता है, कुंभ का मेला लगता है। ये 4 स्थान आप सभी को पता है। ये 4 स्थान है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और महाकाल की नगरी उज्जैन, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक कारण ये है कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है वो सूर्य देव के चक्कर जो है वो एक बार चक्कर लगाने में 12 वर्षों का समय लगता है। ये परिवर्तन जल और वायु को प्रभावित करती है, जिसके कारण प्रयागराज में एक सकारात्मक वातावरण बनता है। इस दौरान गंगा में डुबकी लगाना बहुत ही पवित्र माना गया है। बृहस्पति जो है वो सूर्य देव के एक चक्कर, यानी कि 12 वर्षों में एक चक्कर लगाते हैं और कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसी से महाकुंभ की स्थिति बनती है। तो इस कारण भी महाकुंभ में स्नान करना बहुत ही पवित्र होता है, और क्योंकि वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही सकारात्मक हो जाता है, इसलिए भी। और साथ में दोस्तों, यहाँ से विदेशों से भी बहुत सारे लोग जो हैं श्रद्धालु भी आते हैं, और अपने जो खोज करने वाले लोग हैं, जो धार्मिक चीज़ों का खोज भी करने के लिए आते हैं। जैसे कि गंगा नदी का जो जल होता है वो कभी दूषित नहीं होता, उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं, इत्यादि और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके खोज के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि कुंभ का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, कुंभ का अर्थ होता है कलश। दोस्तों कलश के मुख को भगवान विष्णु, ऊपरी आकार को रुद्र, आधार जो होता है उसको ब्रह्मा और बीच के हिस्से को जो है वो समस्त देवियां, और कलश के अंदर जो जल होता है वो संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है।
महाकुंभ में स्नान करने पे हमें क्या-क्या लाभ होता है? तो देखिए दोस्तों, महाकुंभ जो होता है कि अगर हम महाकुंभ में स्नान करते हैं तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल हमें प्राप्त होता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति स्नान करता है उसको, फिर उसको 100 वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है 1 लाख धरती की परिक्रमा हम जितनी बार करते हैं, उसका जो फल होता है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ महाकुंभ का एक बार स्नान करने से प्राप्त होता है। तो इतनी महिमा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए स्नान करने का। दोस्तों अब हम जल्दी-जल्दी देख लेते हैं कि स्नान की तिथियाँ कौन-कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों, स्नान की तिथियाँ जो है वो 13 जनवरी को है, इस दिन है पौष पूर्णिमा। 14 जनवरी 2025 को है, इस दिन है मकर संक्रांति। 24 जनवरी 2025 को है, इस दिन है मौनी अमावस्या। 3 फरवरी 2025 को है, इस दिन है बसंत पंचमी। 4 फरवरी 2025 को है, इस दिन है अचला नवमी। 12 फरवरी 2025 को है, इस दिन है माघी पूर्णिमा। और अंतिम जो स्नान है वो है 26 फरवरी 2025 को, इस दिन है महाशिवरात्रि। और इसी दिन जो है महाकुंभ मेले का समापन भी हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी भी प्रयागराज में जाएंगे और महाकुंभ में ज़रूर हिस्सा बनेंगे, ज़रूर गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये महाकुंभ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।